जय मूल्यवासी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से जितने मसाइल और जितने प्रॉब्लम्स सुनते आ रहे हैं उसको रिपीट करने के बजाय मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। और इन जितने 7 इश्यूज हमारे पम्फलेट में जो रखे गए हैं उसकी मूल वजह क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि हर रोज़ एक नया मसला खड़ा किया जाए, खड़ा कर देता अपनी पॉलिसी प्रोग्राम अपने हिसाब से, तो वो एक्शन करता। हम क्या करते हैं, फौरी रिएक्शन करते। रिएक्शन के अंदर ये होता कि एक्शन करने वाला अपने हिसाब से एक्शन करता, हम रिएक्शन करते। रिएक्शन करने से रिएक्शन में SC ST OBC हिंदू हो जाते। जब वो हिंदू हो जाते तो फिर हमारे लिए खतरा बन जाते और ब्राह्मणी विचारधारा के लिए वो सपोर्टर बन जाते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाने का काम में आ जाते। तो इसीलिए बामसेफ ने पॉलिसी बनाई है कि हम रिएक्शन नहीं बताएंगे। अब हर मसले का अगर रिएक्शन बता देगा तो हर 15 दिन में, अब तो 6 महीने में एक नया मसला आ रहा, थोड़े दिन के बाद 15 दिन में भी एक नया इशू आ सकता। तो उसके बजाय बामसेफ ने ये पॉलिसी बनाई है, वामन विश्राम साहब ने ये पॉलिसी बनाई है कि रिएक्शन नहीं करेंगे बल्कि लोगों में जागृति पैदा करेंगे। और जागृत आदमी कभी धोखा नहीं खाता, जागृत आदमी कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसता। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी जो बनाई गई है वो सिर्फ जागृत पैदा करने के लिए बनाई गई है। जब लोग जागृत हो जाएंगे तो फिर वो धोखा भी नहीं खाएंगे और किसी को धोखा भी नहीं देंगे, बल्कि अपना जो निर्धारित लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ हमारा एक एक कदम बढ़ेगा। और जितने मसाइल हमको बताए गए हैं, फिर उसकी एक दूसरी वजह ये है कि हमारे पास इत्तेहाद नहीं। हम बोलते हैं कि इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, फिर दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ इत्तेहाद, और इत्तेहाद के अंदर ताकत है, और ताकत के बगैर कोई मसला हल नहीं होता। आप लोग नागपुर आए हैं तो 5 लोगों ने जो RSS बनाई थी उसमें BS मुंजे भी हैं। तो मुंजे चौक पे उनका मुजस्सिमा रखा हुआ है, वहाँ पर जाके देखिए। मुजस्सिमे के नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, जिसकी फौज उसका राज, जिसकी फौज उसका राज। तो ब्राह्मणों ने 1925 में राज पे कब्जा करने का सोचा और फौज बनाना शुरू कर दिए और आज राज कर रहे हैं। और हम आज तक सोचे नहीं, और नहीं सोचने की भी बहुत सारी वजूहत हो सकती। एक तो मुसलमान अपने मसाइल को अपने आइसोलेशन में सोचते, हमेशा उनकी सोच जो रहती उर्दू का मसला, कब्रिस्तान का मसला, या फिर और कोई दूसरे मसले, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक से जितने मसले आ रहे उसी मसले के अंदर हम उलझे हुए हैं। और दुनिया की सब में दुखी अगर कोई कम्युनिटी अगर है तो मुसलमान समझते हैं कि मुसलमान ही है। मगर हम ये कहते हैं कि मुसलमान जितने दुखी 1947 के बाद से दुखी हो रहे हैं, आपसे 3000 साल पहले से दुख सहने वाली एक कम्युनिटी भी आपके पड़ोस में है, उसके बारे में आप कभी नहीं सोचते। जबकि इस्लाम की बुनियादी तालीमात ये है कि जालिम के खिलाफ की जाए और मजलूम का साथ और सहयोग दिया जाए। और ये सारा मामला दर्द इंसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, औरतों की दासता, ये सारे चीज़ों को देख के समाज की जो हालत थी, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान जहन्नुम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। क्या एज ए मुसलमान 3000 साल से जब जुल्म हो रहा,
तो आपने कभी सोचा इनके बारे में? अगर सोचते तो जिस तरह के बाबा साहब ने कहा था कि इस्लाम जहां भी गया दो किस्म का परिवर्तन आया, एक सत्ता परिवर्तन हुआ, एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ। मगर भारत में आने के बाद सत्ता परिवर्तन तो हुआ, मगर व्यवस्था परिवर्तन का काम पोस्टपोन्ड हो गया। अगर व्यवस्था परिवर्तन का काम जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ था, ईरान में हुआ अगर होता गया से मुझे सुना सुना के पद जोड़ों न कर, निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मजलूमों और मजलूमों के बीच में इत्तेहाद कायम किया जाए। मजलूम और मजलूमों के बीच में इत्तेहाद कायम किया जाए, और इत्तेहाद के लिए बहुत सारी बुनियादें और मौका इस गए गुजरे हालात में भी है। एक बेसिक चीज जो है इत्तेहाद कायम करने के लिए, हमारा दुश्मन कॉमन है और हमारे इश्यूज कॉमन है। दुश्मन कॉमन है, इश्यूज कॉमन है, तो उस बुनियाद पे हमारे बीच में इत्तेहाद हो सकता। आसान बात है, सिर्फ महसूस करने की बात है, सोचने की बात है। अरे अल्लाह के रसूल की सीरत तो ये बताती कि एक सहाबी रसूल चिड़िया के बच्चों को पकड़ के लाए तो फौरी उसको बोले कि इसकी माँ कितना तड़प रही होंगी, इसके घोंसले में लेके जाके छोड़ दो। जिस दीन के नबी एक चिड़िया की मां के बारे में इतना हसास दिल रखते हैं, हम तो इंसानों के बारे में सोचना जरूरी है ना। फिर हम दावे से बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है, हम समझते हैं कि रहमतुल मुस्लिमीन है। जिस रब को हम मानते हैं रहमतुल रब्बुल आलमीन है, और हम समझते हैं कि रब्बुल मुस्लिमीन है। जब हमारा अल्लाह रहमतुल आलमीन है, हमारे रसूल रहमतुल आलमीन है, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो फिर हमारी सोच भी, हमारा तरीका भी हम इसी तरह का होना चाहिए मजलूमों के। ये काम नहीं होने की वजह से मुझे अभी मुजीब साहब ने याद दिलाया कि बी श्याम सुंदर एक लीडर हुआ करते थे। तो 1969 में डॉक्टर फरीदी साहब एक पसमानदा अक़वाम की कॉन्फ्रेंस करे थे लखनऊ में। उसके अंदर पीरिया रामास्वामी भी थे और बी श्याम सुंदर भी थे। तो बी श्याम सुंदर का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका पहला जुमला है कि मैं गर्व से कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि मैं आज का अछूत हूं, मैं आज का अछूत हूं। मुसलमान इस गलत फहमी में मुब्तला न रहे कि हम बहुत बादशाही हैं, मगर आने वाले दिनों में आप कल के अछूत बनने जा रहे हैं। इस किस्म की राय के अलावा कोई दूसरी राय रखना बेवकूफों की जन्नत में रहने के बराबर है। 69 में बी श्याम सुंदर ने कहा कि मैं आज का अछूत हूं, कल के अछूत आप बनने जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरी कोई राय रखना बेवकूफों की जन्नत में रहने के बराबर है। 69 में उन्होंने बात कही, और आज वही सेग्रीगेशन जो एक ज़माने में मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों का हाल होता था, शूद्रों से भी बदतर हमारा हाल हो गई। मगर उसके बावजूद भी हम दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान रहे। वही पुरानी रिवायत, वही पुरानी सोच, वही पुराना अंदाज। अगर इन तमाम चीज़ों से हटके कोई नए अंदाज से अगर सोचने की हम कोशिश करेंगे तो फिर दोस्त और दुश्मन की पहचान भी होगी। और मगर ये एक फाइनल बात है, ये बामसिफ का जितना काम है, जिसके दिल में दर्द इंसानी रहता उन्हें जम के कर सकता, नहीं तो थोड़े दिन करके भाग जाता। तो इस मौके पर ज्यादा ना कहते हुए मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा
कि रिवायती सोच से हट के आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की कोशिश कीजिए। पहचान करवाने का काम वामन मिश्राम साहब और बहुत सारी जो तंजीमें कर रही हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए और दुश्मन को पहचानिए। अगर दुश्मन को हम नहीं पहचानने में अगर नाकाम हो जाएंगे तो फिर दुश्मन अपना काम करके निकलेगा। इसलिए कि दुश्मन बहुत ही चालाक है और उसकी चालाकी के लेवल पे हम जाके अगर हम उसको काउंटर करेंगे तो कर सकते हैं। इस काम के करने से जहां हम बचेंगे वहां पर SC ST OBC भी बचेंगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें बचेंगे ना हम बचेंगे, हमारी गलती की वजह से उनका भी नुकसान होगा। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िदुन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय मुल्लिवासी, जय भारत।